Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो लेट्स सी के आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? 3 ऑफ कप्स एंड द स्टार। दो कार्ड्स आ गए हैं, दोनों कार्ड्स मुझे लेने पड़ेंगे। एंड द लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आपका एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओके। एम्प्रेस की एनर्जी आपकी किसी कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन की तरफ आ रही है। आज आप किसी चीज़ को रिजॉल्व करने में सक्सेसफुल होंगे, बिकॉज आप जो हैं वो किसी चीज़ को सेटलमेंट करने की पोजीशन में हैं, एक बेटर वे में कुछ क्रिएट करने की पोजीशन में हैं। तो आज अगर आप किसी मामले को बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करके अगर आप ये कहेंगे भाई इसको रेजोल्यूशन मोड पे रखें और इसको रिजॉल्व कर लें, तो इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट डे, क्योंकि ये एक कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड आ रहा है। और आपको एक फ़ील होगा कि यार मुझे ना अब इस सिचुएशन को लेकर सरेंडर कर लेना चाहिए, क्योंकि अब जो है ना इसमें बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं और अब मज़ीद इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट लाना, आर्ग्यूमेंट लाना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। दूसरा ये कि आप काफ़ी दिनों की ऑब्जर्वेशन के बाद इस पोजीशन में होंगे। शुरू में हो सकता है आपको लग रहा हो कि जैसे आप बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इट्स अ हाई टाइम। आप आगे देख सकते हैं कि क्या चीज़ आगे जो है ना ये प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ेगी, तो इट्स बेटर कि आप इसको आज रिज़ॉल्व कर दें। ओवरऑल एनर्जी में आपके आज एम्प्रेस का कार्ड है, जो कि बहुत फर्टिलिटी से रिलेटेड भी होता है, नर्चरिंग से भी रिलेटेड होता है, और बेसिकली ये कि इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव थिंग। आज आप जो भी अटेम्प्ट करेंगे वो पॉजिटिव होगा। किसी से कोई मामला डिस्कस करेंगे, उसका आउटकम पॉजिटिव निकलेगा। किसी से किसी तरह की किसी इशू पे बात करेंगे तो उसका आउटकम रेजोल्यूशन की तरफ, सुलह की तरफ, रिजॉल्व करने की तरफ निकलेगा, तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये जो आपका एम्प्रेस का कार्ड आया है ये एक जर्नी से रिलेटेड हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर आप एक किसी ऐसी स्ट्रेस में ज़रूर हैं और उस स्ट्रेस को शायद आप अपनी इस एनर्जी से रिजॉल्व कर लेंगे। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर आप अपने दोस्तों से बात करें, आप अपने सिमिलर दोस्तों से जो सिमिलर एनर्जी में होते हैं, फॉर एग्जांपल उनका और आपका नेचर ऑफ वर्क एक तरह का है, अगर आप उनसे कुछ डिस्कस करें, थोड़ा सा सोशलाइज करें, अपनी गैदरिंग को इन्हेंस करें, तो हो सकता है आप इस स्ट्रेस से निकलने की इसमें कामयाब हो सकें। दूसरा, आप रोज़ाना की बेसिस पर कोशिश ये कर रहे हैं कि आज कोई चीज़ सही हो, आज कुछ नया क्रिएटिविटी में काम आए, आज सुकून आ जाए, आज मुझे लगे कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, आज पुरसुकून है माहौल, आज मैं किसी नई चीज़ के बारे में सोच सकती हूँ, इस तरह की चीज़ें। और अगर आप अपने किसी दोस्त से बात करेंगे, जो कि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड ना एक एडिशनल कार्ड आया है, मैं फिर भी इस कार्ड को ले लूँगी, लेकिन अगर आप किसी अपने दोस्त से आज बात करेंगे तो आप किसी मसले की हल तक पहुंच सकते हैं। आपको लगेगा कि यार मुझे ना ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे ये मसला हल करना है, तो बताओ मैं करूं तो क्या करूं, बिकॉज ये तीनों कार्ड येस के कार्ड आए हैं, तो यानी कि इतनी अच्छी बात है। आज आप जो भी चीज़ प्लान कर रहे हैं वो घर के मैटर से रिलेटेड है, काम के मैटर से रिलेटेड है, जो भी है, अगर आप लाइट माइंड लोगों के साथ उसको डिस्कशन में रखेंगे तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको उसके अंदर सक्सेस मिलेगी, बिकॉज आप सब कॉन्शियसली किसी चीज़ को रिजॉल्व ही करना चाहते हैं। और हो सकता है आज आप कुछ लोगों को कन्विंस कर सकें और आपका एक बहुत बड़ा बर्डन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। आप किसी के सामने कोई ऐसा प्रपोज़ल पेश करें कि भाई मेरा ना ये प्लान है, मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है, और इस ऑब्ज़र्वेशन में ना अगर आपने इस चीज़ को मान लिया तो बहुत सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और ओपन बात कीजिएगा, ऐसे नहीं बात कीजिएगा कि 2 बातें रोक रहे हों और 3 बातें बता रहे हों। जो भी हो खुल्लम खुल्ला आप हर किसी के साथ इस बात को ओपन अप रखिएगा तो मामला रिजॉल्व हो जाएगा। इसको करने का पर्पज़, ये जो एडिशनल कार्ड आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और अब आपने स्ट्रेस पे ओवरकम करना है, क्योंकि अब ये टाइम है कि आप अपने आप को इस एनर्जी में ना रखें।
आप जितना अपने आप को ईजी रखेंगे, आप जितना अपने आप को एंजाइटी फ्री रखेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, अगर आपको हर चीज़ इतनी ज़्यादा बर्डनाइज लग रही है, ओवरवेल्म लग रही है, आप कोप अप नहीं कर पा रहे, आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट कर रही है, आपको किसी चीज़ पर गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं बहुत सारे लोगों के बिहाफ पे बोल बोल के थक गया हूँ, दूसरों की जंग लड़ते लड़ते थक गया हूँ, तो इट्स बेटर कि आज आप किसी ऐसे इंसान से डिस्कस करें जो कि समझ सके कि हाँ भाई, यू आर डूइंग टू मच एंड फॉर टू मैनी पीपल ऑल अलोन। तो उससे ये होगा कि कम से कम आपका बोझ हल्का होगा, और यह शायद आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड देन प्रेजेंटिंग द सिचुएशन जो कि हल की तरफ जाए, जो कि रेजोल्यूशन की तरफ जाए, तो इट्स अ बिग येस। तो आज आप अपने दोस्तों से बात करें, कॉलीग से बात करें, ऐसे लोगों से जो आपकी प्रॉब्लम से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत अशद ज़रूरत है कि आप अपने आप को एक पॉजिटिव माइंड में रखें और पॉजिटिविटी पे बिलीव करें, क्योंकि अगर आप मुस्तकिल इस स्ट्रेस एनर्जी में रहे तो आप किसी भी अच्छी चीज़ को अच्छे नज़रिए से देख नहीं सकेंगे। ठीक है, तो आज के मैसेज ऑफ द डे में ऑल टुगेदर इट्स अ बिग येस फॉर यू। आज आप जितनी भी चीज़ों को करेंगे वो बिग येस की तरफ हैं, आपकी हामी की तरफ हैं, पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ हैं, सिवाय इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के, क्योंकि ये भी इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इस वक्त इस पीक पर पहुंच चुके हैं। जो पूरा ओवरऑल कंक्लूजन है आज के मैसेज ऑफ द डे का, वो ये कि आपने अपने आप को एंजाइटी में नहीं रखना, क्योंकि आप एंजाइटी में रहकर कोई कंस्ट्रक्टिव प्लान या कोई कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं। तो आज के दिन आपने फोकस ये करना है कि आप प्रॉब्लमेटिक लोगों से दूर रहें। जितने लोग आपको तंग कर रहे हैं, जितने लोग हर वक्त शिकायती बुर्गी बने हुए होते हैं, आप उनसे दूर रहें और हर चीज़ को इस तरह से डिस्कस करें कि भाई मसले का हल बताओ, वरना मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत मसले हैं। इस तरह से आप लोगों से टोन में बात कीजिएगा तो आपको मसला हल होता हुआ ही नज़र आएगा। एंड देन कलेक्टिवली अगर आपकी कहीं प्रेजेंटेशन है, अगर आपको कोई प्रपोजल कहीं प्रेजेंट करना है, बिल्कुल बिंदास ओपन होकर बात करें। घर में आपको अपने पेरेंट्स के सामने कोई बात करनी है, इन लॉज के सामने कोई बात करनी है, अपने स्पाउस के सामने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है जिसमें आपको लग रहा है कि भाई ये करना ज़रूरी है वरना मेरा दिमाग जो है ना हिल जाएगा, सब कुछ चीज़ बोल, सारी चीज़ें बोलें। ये सोच के ना बोलें कि अगले को कुछ बुरा लग जाएगा। ये सोचिए कि आप कितनी चीज़ों को, कितनी बातों को दबा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस दिन दुगनी रात चुगनी हो चली आ रही है। ठीक है ना, तो एक तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। लेट्स सी द ज़ोडिएक साइन इन्फ्लुएंस। किस ज़ोडिएक साइन का क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। आज भी मैं आपके लिए एंजल आंसर्स लूँगी बिकॉज इट्स मंडे, तो आपके लिए मॉर्निंग में ही एंजल नंबर के साथ साथ एंजल आंसर लेना ज़रूरी बनता है। देखते हैं जनाब। नंबर 5, सी यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। सिंपल आ गया, यानी कि आप ही ने डिसाइड करना है। अगर मसले में रहना है तो आप इस तरह रहेंगे, अगर मसले में नहीं रहना तो आपकी ये डायरेक्शन होनी चाहिए। सारा गेम 5 दिन के अंदर अंदर का है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। आज का जो आपका मसला है उसको रिजॉल्व करने के लिए द बेस्ट टूल इज़ कि आप किस तरीके से अगले को कम्युनिकेट करते हैं। आप जितना अच्छे बेटर वे में अगले को कम्युनिकेट करेंगे वो उतनी ही बेटर पोजीशन में होगा आपके मसले को समझने के लिए, और जितना अच्छी तरीके से आपका मसला वो समझेगा, एक पहली चीज़ आपको रिलीफ मिलेगी। उसको बताते बताते आपको आधा मसला अपना जो है ना वो हल होता हुआ नज़र आएगा। आप किसी से अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर ही रहे होंगे कि डिस्कस करते करते ही आपको उसके अंदर सलूशन नज़र आ जाएगा और आपको लगेगा ओके मेरी ये स्ट्रैटेजी तो क्रिएटिविटी की तरफ चली गई। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू राइट अब योर प्रॉब्लम द प्रॉब्लम इज़ हाफ सॉल्व। तो ये बिल्कुल आपने इस तरह से करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। आपने उसी तरह से अपने आप को कहना है, आपने वही अफर्मेशन अपने लिए कहनी है ताकि वो उसी तरीके से आज पूरे दिन आपके लिए वर्क करे। आई एम अवेकनिंग, जागने की ज़रूरत है, अलर्ट रहिए। द यूनिवर्स इज़ अरेंजिंग पीपल एंड एक्सप्रेशंस ऑन योर पाथ टू हेल्प यू सक्सीड। देख लीजिए, मैंने दोस्तों का जिक्र किया, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए यूनिवर्स प्लान कर रही है। एंड हेल्पिंग यू वेक अप टू हु यू ट्रूली आर। एम्प्रेस, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। अगर जितना बेटर वे में आप अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे उतना ही आपके लिए ये तमाम चीज़ वर्केबल होंगी। आपको कोई निशानदेही हो गई है,
आपको कोई मसले की जड़ का पता चल गया है, आपको ये पता चल गया है कि कौन सही है कौन गलत है, दैट मीन्स आप अवेकन्ड हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपके ऊपर आश्कार चीज़ें हो रही हैं, सो यू नीड टू बिहेव इन दैट वे, ठीक है। तो 1111 है, इट इज़ अ बिग साइन ऑफ बिगिनिंग, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम अवेकनिंग। तो अवेकनिंग एक प्रोसेस भी है, अवेकेंड होता तो इसका मतलब आप अवेकेंड हो चुके हैं, आप उजागर हो चुके हैं, आपकी चीज़ें आश्कार हो चुकी हैं। लेकिन अगर ये अवेकनिंग हो रही है तो इसका मतलब आपने अपनी डायरेक्शन को सही करना है बाय फॉलोइंग द राइट इंस्ट्रक्शन। सही। अब आप अपने माइंड में क्वेश्चन ले आइए, मैं आपका आंसर येस और नो में दूंगी, बिकॉज ये आपको आज के सिचुएशन को लेकर, और आज आपकी कोई भी सिचुएशन है, लव लाइफ करियर बिजनेस जॉब फैमिली इन लॉज, जो भी, आप सिर्फ अपना क्वेश्चन लेकर आइए और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा येस या नो, आपने उसी को उस तरीके से करना है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। अपने माइंड में अपना सवाल लेकर आइए। 1 2 3। नो, टुडे इट्स नॉट द राइट टाइम। जो भी आपने अपना सवाल पूछा है, अभी फ़िलहाल इस चीज़ को होल्ड कर दें। टुडे इट्स नॉट द राइट टाइम, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।